मोदी है तो सब कुछ मुमकिन होगा। अब की बार 400 पार। नमस्कार, प्रणाम। हम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए एक बार मैदान में, और आज हम आए हैं शाही लीची वाले शहर यानी कि मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र में। और ये जो लोकसभा क्षेत्र है ना, पिछले कुछ सालों में और कहा जाए पिछले कुछ चुनावों में जातीय समीकरण का जो राजनीति होता है ना, उसका सबसे बड़ा अखाड़ा के रूप में बना हुआ है। और इसको जो है सांस्कृतिक राजधानी भी कहते हैं बिहार की। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की राजनीति और यहाँ के चुनाव पर कितनी ज्यादा नजर रहती होगी लोगों की। तो सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे भैया कि 10 साल से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस 10 साल में मुजफ्फरपुर कितना बदला? क्योंकि सबसे जरूरी यही है कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसका विकास कितना हो रहा है। देखिए, क्षेत्र में विकास तो हो ही रहा है। पहले जातिवाद ज्यादा हावी था। अब जब से मोदी जी आए हैं तब से जातिवाद पर लगाम लगा है। जातिवाद पे केंद्र को ध्यान में रख के, मोदी जी के काम को ध्यान में रख के वोट देते हैं। अच्छा, जातिवाद तो एक भैया ने कहा कि जातिवाद को अब किनारा कर देते हैं लोग, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार पर एक जो सबसे बड़ा इल्जाम लगता है वो ये है कि नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार से हैं, इन्होंने अधिकारों के बहुत गलत प्रयोग किया है, इन्होंने जनता के अधिकार को खत्म करने की कोशिश की है। अगर ये दोबारा आते हैं तो ये संविधान को बदल देंगे, लोकतंत्र को ध्वस्त कर देंगे। तो इन सब इल्जाम में जनता को कितना सच नजर आता है? देखिए, वैसे भी मुझे लगता है जब से मोदी जी की सरकार यहाँ पे आई है, इसके एक बहुत बड़ा लंबा जो एरिया रहा कांग्रेस की सरकार के लिए रहा, तो परिस्थितियां पहले से ही इतनी ज्यादा विकृत परिस्थिति में यहाँ बनी हुई है कि उन चीजों को सुधारने में किसी के लिए भी वक्त चाहिए। और ये जो आपने पहले कहा कि ये राजनीति कहीं न कहीं जाति बेसिस पे होती थी इस मुजफ्फरपुर में, बिल्कुल बिल्कुल, तो उन चीजों में काफी परिवर्तन आया है। मोदी जी के आने के बाद आज हम सब, पहले ये परिस्थितियां बन जाती थी कि कौन किस जाति से हम किसके साथ बैठे किसके साथ नहीं बैठे, मगर मोदी जी के आने के बाद सब लोग एक छत के नीचे हैं और कहीं न कहीं ये जाति की व्यवस्था जो है उसमें काफी परिवर्तन आया है यहाँ पे। अच्छा, केंद्र की चीजों की भी हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार 4-5 सवाल जो है वो केंद्र का भी उठाते हैं कि केंद्र की जो योजनाएं बनती हैं, जिसका इतना प्रचार प्रसार होता है, तो धरातल पे, खासकर मुजफ्फरपुर की अगर बात करें तो धरातल पर वो कितनी योजनाएं पहुंचती हैं? देखिए, मोदी जी के बारे में तो खैर सब लोग जानते हैं कि उनकी क्या पॉपुलैरिटी है, क्या है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि बिहार पर थोड़ा उनका ध्यान कम रहता है। जी बिल्कुल, वो एक भी बैठक बिहार के लिए करते नहीं है। हाँ। ये थोड़ा हम लोग के मन में दुख है। कुछ दिन पहले भी एक न्यूज चैनल वाले आए थे। हाँ। तो हमने उनसे सवाल किया था कि ठीक है, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। हाँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं। हाँ। लेकिन कुछ मतलब थोड़ा बिहार सबसे पिछड़ा हुआ माना जाता है। तो बिहार पे कम से कम एक बैठक तो उनको करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कि बिहार में अच्छा यूनिवर्सिटी हो, अच्छा मतलब अच्छा स्वास्थ्य का ये हो, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां आए। हाँ। तो ये सब में थोड़ा जो है सो बिल्कुल, भैया ने बड़ी अच्छी बात कही है। और अभी देखिए, भैया ने कहा कि सीट भी अच्छी खासी मिलती है। सालों से विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठ रही है। हाँ। लेकिन मोदी जी आज तक उसको सुनवाई नहीं दिए हैं। हाँ। और उनके 40 सीट बिहार में, 39 सीट हम लोग देने का काम किया। और इस बार भी 400 पार का जो नारा लग रहा है उसमें भी हमारा विशेष सहयोग होगा। एक सीट हमारा 100% मुजफ्फरपुर से उनके लिए होगा। लेकिन आज भी विशेष राज्य का दर्जा हमें नहीं मिल रहा है। अच्छा, लेकिन इस बार की भैया में हवाई अड्डा का बहुत दिनों से मांग हो रहा था, एम्स का मांग हो रहा था। लेकिन मुजफ्फरपुर में आज तक नहीं मिला, वो कैंसिल होकर कहीं और चला गया। फिर भी इतनी खुशी से कैसे वोट देने के लिए तैयार हैं? हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा, अब की बार 400 पार। अच्छा, तो क्या केंद्र में वैसे काम हो रहे हैं जिसके दम पर आप वोट देना चाहते हैं? बस केंद्र के लिए ही है। और हम अपने सनातन धर्म को बचाना है, और हमें लगता है कि उनसे बड़ा कोई नहीं हमारे लिए रक्षक है। लेकिन भैया इस बार मतलब परिस्थितियां जो है वो थोड़ा सा यूनिक बनी हुई है, क्योंकि अजय निषाद हमको लगता है कि आपके पहले सांसद रहे हैं, इससे पहले 2 बार सांसद लगातार रहे हैं, और इस बार वो विरोध में लड़ रहे हैं। हाँ, इसका कारण है कि हम लोगों ने लगातार 2 से 3 बार उनको यहाँ से सांसद बनवाया। हाँ। लेकिन जैसी उम्मीद थी उनसे, हाँ, वैसा उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरे। हाँ। और उनका जो है थोड़ा फीडबैक पब्लिकों में अच्छा नहीं रहा। मतलब पब्लिकली वो घूमते नहीं थे, जीतने के बाद गए तो फिर उनका पता नहीं। हाँ। किसी से मिलना जुलना, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ।
तो यही कारण है कि भाजपा ने इस बार उनको टिकट उनका टिकट काट दिया। तो उन्होंने तो दोबारा दूसरी जगह से टिकट ले लिया है। तो क्या लगता है कि जनता जो है सिर्फ उनको देखेगी, पार्टी को नहीं देखेगी? क्योंकि ये जो केंद्र वाली लड़ाई होती है, लोकसभा वाली लड़ाई होती है, ये थोड़ा सा तो विचारधारा वाली भी लड़ाई होती है। ये बिल्कुल विचारधारा वाली लड़ाई होती है। हम लोग मोदी जी के साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। हाँ। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर है। और साथ रहने का कारण क्या? हाँ। जैसा इन्होंने बोला है, बिहार में विकास नहीं हो रही है। हाँ। विकास उस राज्य में होती है जहाँ की सरकार स्थिर रहती है। हाँ। यहाँ का सरकार तो बिना पेनी का लोटा है। आज राजद के साथ, कल बीजेपी के साथ। जब तक स्थिर सरकार नहीं रहेगी, हाँ। विकास नहीं होगा। अच्छा भैया, आपने एक बात कही है कि स्थिर नहीं है सरकार। सरकार में इस बार जब फिर से भूकंप आया था तो एक बड़ा इल्जाम जोर का लगाए थे नीतीश कुमार कि हमको काम ही नहीं करने दिया जा रहा है, मेरे सारे काम का क्रेडिट ले रहे हैं। और बाद में हम लोगों ने ये देखा भी कि नौकरी वाली लड़ाई हो गई है ना, कि नौकरी हमने दिया कि आपने दिया। इसका क्रेडिट आप लोग किसको देना चाहेंगे? इसका क्रेडिट देखिए, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव जी काम नहीं किए। शिक्षा मंत्रालय उनके पास था। हाँ। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट उनके पास जाएगी। हाँ। लेकिन नीतीश कुमार अपने सरकार को स्थिर नहीं रख रहे, एक जगह रख नहीं रहे, जिसके कारण बिहार का विकास नहीं हो रहा है। हाँ। सामने में तारामंडल है। हाँ। हम लोग बचपन से देख रहे हैं। हाँ। आज तक तारामंडल का कोई ये नहीं हुआ। बिहार यूनिवर्सिटी का भी वैसा ही पूरा पाठ्यक्रम चौपट है। 5 साल या 6 साल बैक है ये यूनिवर्सिटी। मतलब एक ग्रेजुएशन करने में शायद 3 साल का लगता है। 3 साल का कोर्स है। यहाँ से 3 साल कहाँ भैया? 3 साल हम खुद 4 साल में किए हैं। हम लोग तो 4 साल में, लेकिन अभी 6 साल, अभी 6 साल लगता है यहाँ से ग्रेजुएशन करने में। हमारे कॉलेज में तो होता था कि पहला पार्ट करते करते लड़की का देखा देखी हो जाता था, दूसरा पार्ट करते करते ब्याह हो जाता था, और तीसरा तो फाइनल एग्जाम देने आती थी को लेके आती थी। तो ऐसा सिचुएशन भी हम लोग बिहार में रहते हुए देखे हुए हैं। तो बिहार में क्या सही में, मतलब ये चीजें तो, कुछ चीजें तो ढीली ढाली है बिल्कुल, लेकिन अगर केंद्र की तरफ से बात करें तो केंद्र में बहुत गारंटी देके और बहुत मेहनत से नरेंद्र मोदी की सरकार आई और फिर से भी बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं। तो क्या सच में बिहार को या भारत को ऐसा कुछ मिल रहा है जिसके कारण मोदी जी को दोबारा लाने पे जनता भरोसा जताएगी? बिल्कुल बिल्कुल। मोदी जी को एक्चुअल में क्या है कि आप केंद्र से लेके हाँ। और विदेश तक हाँ। जहाँ भी देखेंगे वहाँ उनका एक अलग अस्तित्व है। हाँ। और वो जो बना रखे हैं विदेश में भी हाँ। वो एक अभी के अनुसार जीडीपी से लेके आप देखिए कि हर क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है। लेकिन ये जो तानाशाही वाला जो इल्जाम लगता है कि तानाशाह हैं, अधिकारों को खत्म। देश का राजा तानाशाह नहीं होगा तो कैसा होगा? देश का राजा डरपोक तो नहीं होगा। हाँ। हम लोग शेर पाले हैं तो शेर को पालने के लिए तो कम से कम थोड़ा सा ये करना होगा। शेर पाल के रखिए। बिल्कुल। हाँ, लेकिन ये चीज होता है भैया कि शेर पालने की बात की जा रही है। तानाशाही बोल रहे हैं भैया कि तानाशाह होना जरूरी है, लेकिन तानाशाही तो हम एक ऐसे सिचुएशन को मानते हैं जहाँ पे जनता अपने अधिकारों का चाह के भी प्रयोग नहीं कर पाए। क्या भारत में सही में वैसी स्थिति है? नहीं, वैसी तानाशाही तो उसी को कहते हैं। तानाशाही का मतलब यहाँ पे तानाशाही राहुल गांधी का कह रहे सारा का मंगलसूत्र गहना लेके और पब्लिक को दे दे, हम कमाए और लोगों को दें। हाँ। अच्छा, इस पे भी राजनीति हुई थी कि नरेंद्र मोदी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सत्ता पक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए मंगलसूत्र पर राजनीति कर रहे हैं। मंगलसूत्र पहले प्रियंका गांधी पहने ना, शादीशुदा है, उनका मंगलसूत्र कहाँ दिखता है? मंगलसूत्र लेने पे लगे होंगे तो जिंदगी कैसे लोग काटेगा? तो हो सकता है बांटने की शुरुआत उन्होंने अपने से ही की होगी। पहले उनके पास होगा तब। हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं, आज तक उनके पास मंगलसूत्र न वो पहनती थी, न सोनिया गांधी पहनती थी। हम लोग तो बहुत सारा फोटो, सोनिया गांधी को तो हम लोग शादी होते हुए नहीं देखे, लेकिन मंगलसूत्र आज तक उनके गर्दन में नहीं देखे। पहनते तो है, कुर्ता के ऊपर जनेऊ पहन लेते हैं। आप लोग अंदर की बात कर रहे हैं। वो पाखंड है मैडम, वो पाखंड है। सरोवर पे भी चले गए थे, कैलाश मानसरोवर में चले गए, जनेऊ पहन के भगवाधारी बन गए, सब कुछ बन गए। लेकिन आज तक कभी मंदिर जाते तो दिखे नहीं कभी। इस देश का जीएसटी कलेक्शन 2.25 लाख करोड़ हर महीना कैसे आ रहा है? आप वैसे आदमी से सवाल कर रही हो जो खुद फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। आप देश में हर महीना ऑन एवरेज 1,70,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। तो कहीं ना कहीं रोजगार के रूप में ही वो आ रहा है ना। भैया, मुजफ्फरपुर के 10 साल की बात कर रहे हैं कि 10 साल में मुजफ्फरपुर को क्या मिला, 10 साल में देश को क्या मिला, और 10 साल में देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मिला? तीनों चीजों की बात कर रहे हैं। बहुत कुछ मिला देश को। हाँ, 10 साल में बहुत कुछ मिला है देश को। एक भैया ने इल्जाम लगाया कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी बन गई है बीजेपी। अपना देश जो है ट्रैक से उतरा हुआ था, ट्रैक से बहुत पीछे था। मोदी जी जब से आए हैं उसको घींच के ट्रैक पर लाए हैं।
बहुत पिछड़ा हुआ था। हर मामले में पिछड़ा हुआ था। अभी गरीबी है कहीं? नहीं, कहीं गरीबी है? नहीं, जो निकम्मा है, जो काम करना नहीं, खाली वो सेना के लिए अच्छा काम किए, काम करना नहीं चाहता, मजबूत बना रही है। जो हाथ पैर अपना हिलाता है वहाँ कहीं गरीबी नहीं है। योजना अग्निवीर लाने की जरूरत क्या थी? 4 साल में रिटायर कर देंगे। अग्निवीर खुश है, अग्निवीर खुश है, सारा अग्निवीर खुश है। पब्लिक नाराज है अग्निवीर से। अग्निवीर वाला कोई खुश नहीं है। 4 साल के लिए और नेता लोग 5 साल का नहीं ना रहे। आप में मैरिट है तो आगे आपको काम मिलेगा। 5 साल के लिए रहेंगे, अग्निवीर 4 साल के लिए। गलत कैसे ये साबित? कम समय के लिए, समय कम है इसलिए उनका अग्निवीर गलत कैसे? पहले क्या हो रहा है? गलती है ये, पहले तो गलती ये काम किए। मोदी का ये कहना है या जो भी नेता सब कुछ अच्छा किए, सेना के लिए अच्छा काम किया, लेकिन अग्निवीर आप ही बताए सत्ता में 5 साल आप रहिएगा, अग्निवीर के लिए 4 साल, 4 साल को जो एक बार संसद बन जाए तो उसको पेंशन मिलता है। क्या करना है पता है? आर्मी को क्या करना है पता है तुमको? बोलिए। रिजर्व में बैठा कर रखेगा, सिर्फ पैसा तुम दोगे। पैसा तुम 25% को तो रेगुलर कर ही रहा है। उसमें 25% को रेगुलर कर रहा है। 10% CPMF में, जो अग्निवीर में गया है वो सब कुछ है। CPMF में उसको रिजर्वेशन है। उसके बाद हम नहीं बताएंगे, किसी भी अग्निवीर से पूछ लिए। ये भाई चाचा लोग नहीं जानते। सुनिए, नहीं हुआ 10 साल नहीं है, दरभंगा चले गए। बिहार में दो गठबंधन जोड़ेगा, सरकार बनाओगे, बोलो काम नहीं होगा। गठबंधन को डायरेक्ट मोदी ने गठबंधन किया, नीतीश कुमार को हटा दिए, बोले किसी नहीं रखेंगे, हटा लिए। 10 साल से पहले बिहार का पूरा लोग कलेक्टर था, बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बिहार ही का था 10 साल पहले। इस 10 साल में सब बर्बाद हो गया। 10 साल से पहले सारा बिहार का लोग पूरे हिंदुस्तान में कलेक्टर पहले खपा थे, सरकार बदल दी है। 10 साल में कुछ नहीं, फिर बदल दी सरकार। अच्छा भैया कांग्रेस घर घर जो शौचालय बना है, वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है, इसलिए पूरे देशवासियों से हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि सब लोग बूथ पर जाएं और अपने मतदान का प्रयोग जो है सो करें और एक अच्छे लोकतंत्र के निर्माण में सब लोग भागीदार बने। सब लोग घर में रहकर और घर से ही बात करके कि हमारा देश ऐसा हो जाए और ये हो जाए, ये नहीं, सब लोग अपने बूथ पे जाएं और अपना मतदान का प्रयोग करें और जो पसंद हो, जो अच्छा लगे उसको आप वोट करें और ज्यादा से ज्यादा मतदान करें। हम यही सारे लोकतंत्र, हम लोग को जो ये लोकतंत्र मिला है ना, बड़ी मेहनत से मिला है और बहुत दिक्कत से मिला है ना। तो हम लोग जो है वो सोशल मीडिया पे तमाम तरह की बातें कर देते हैं, हम लोग सड़क पे तमाम तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन वोट देने नहीं जाते हैं। तो हम लोगों को जो है इस अपने अधिकार से, इस कर्तव्य से वंचित नहीं रहना चाहिए और हम लोगों को वोट देने जरूर जाना चाहिए। बाकी बदलाव की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। जो 65 साल में विश्व बैंक से कर्जा नहीं था, उससे दुगुना क्या कह रहे हैं भैया? बीजेपी क्या कर दिया नहीं कर दिया वो हम भी जा रहे हैं, आप भी जाना है, सारा समाज जाना है। और एक रामलीला मंदिर के नाम पर जैसे आज से कितने बरस पहले जैसे पटवाही होते रहा, अब वही मुद्दा खड़ा करके लोग जैसे वोट लेना शुरू कर दिया। लेकिन आज उस चीज को निपटा दिया ना, माथी में जम्मू कश्मीर में जैसे वह काम कर दिया ना। कांग्रेस और कोई भी, मेरा यह नहीं कहना है कि बीजेपी बने या कांग्रेस बने, कोई भी नेता बनेगा तो वही करेगा। लेकिन ऊंची दुकान फीकी पकवान, 100 में 80 बेईमान, फिर भी मेरा मोदी महान। ये तो कविता पढ़ दिए, तो कविता पढ़ दिए। ठीक है, सब लोग यहाँ लोकतंत्र है और सब लोग का अपना अपना। एक भैया एक चीज तो काम का बात किया कि 2 मुद्दा जिसपे बार बार सरकार उलझती थी, वो 2 मुद्दा तो अब खत्म हो गया है ना। 370 वाला और राम मंदिर वाला, वो तो मुद्दा अब खत्म हो गया। तो अब जो है विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर कमेंट नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ मैं मतदान के लिए सब लोग से निवेदन कर सकता हूँ कि सब लोग घर से निकलिए और मतदान करिए। कांग्रेस तो चोर है मैडम, 70 साल तक चोरी किया। अभी तो कह रहे हैं कि CBI के कुछ नहीं है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, देखिए देश का भला वही करेगा जिसके आगे पीछे कोई नहीं।
बेरोजगारी सिलेंडर का कितना हुआ, बेरोजगारी कितना था, महंगा लग रहा था, आज 1200 का सिलेंडर, महंगाई कितना था, बेरोजगारी कितना, क्यों नहीं मोदी जी के छोटे काम हुआ रहता क्यों नहीं बेचते, चुनाव लड़ते समझे, मुद्दा पर एगो मुद्दा पर चुनाव नहीं लड़ रहे। लेबर मिलता है। ये जो कांग्रेस के सरकार में सिलेंडर जो आपको मिल रहा था, आप लोग वहाँ आइए ना, इधर आइए ना। हाँ, ये जो कांग्रेस के सरकार में सिलेंडर भैया मिल रहा था, ठीक है, ये 2012-13 तक क्या रेट था 13 में? ट्रेन का टिकट का बताइए, ट्रेन का टिकट का क्या रुपया दाम था, आज क्या रुपया दाम है? ये गैस सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर कहाँ जाते थे? हाँ, कहाँ जाते भैया? गैस सिलेंडर जहाँ घर में लाइन में कहीं नहीं रहते थे, घर पर सब दिन एजेंसी घर पर पहुँचा था, आज भी एजेंसी घर पर पहुँचाता है। 24 घंटा आदमी बैठता था सिलेंडर पे लाइन लगा के और ऐसे बैठता था, समझे? ठीक है हाँ। मोदी है तो सब कुछ मुमकिन होगा। मोदी के जैसा प्राइम मिनिस्टर आज तक भारत को न मिला है न मिलेगा। लेकिन भैया शिकायत भी तो बहुत सारी है, शिकायत भी तो कर रहे हैं बहुत सारी। देखिए सरकार है, कुछ न कुछ तो काम करेगी। बिल्कुल किसी का भी काम को न करना नहीं, कमी भी रहेगी, कुछ न कुछ तो काम करेंगी। लेकिन हमें चुनना उसी में से जो ज्यादा काम करे, हमको चुनना है कि जो हम ज्यादा काम करके दे सके। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सरकार हम चुन के भेजे। अच्छा भैया, लेकिन आपने जो बात कही है तो हमको लगता है कि आपकी जैसी स्थिति जिसकी है, आपने कहा कि 70 साल में हम लोगों ने जो नाराजगी देखी, जो समस्याएं देखी, उसके आधार पर हमने नरेंद्र मोदी को वोट दिया। आपने ये बात कही है ना? तो 70 साल में जो कमियां रही उसको पूरा करने के लिए आपने नरेंद्र मोदी को चुना, और 10 साल में ही आपने देख लिया कि अब वो सरकार काम नहीं कर सकती है। देखिए मेरा विरोध यही है, जिस चीज का विरोध करके मोदी जी आए थे ना, उस सब नियम खुद में संभाल। ये सबसे बड़ी शिकायत है आपकी। जिस चीज का विरोध करके आए थे ना, वो सब खुद काम करने लगे, समझे? भ्रष्टाचार की बात हो रही है ना कि कांग्रेस भ्रष्टाचार किया है, मानते कांग्रेस भ्रष्टाचार। क्या कह रहे हैं भैया? बिहार गवर्नमेंट का नौकरी होगा, ठीक है, और काम नहीं है। पहले बोल रहा है लोग, हम लोग सुन रहे हैं। नहीं, आप अच्छी बात कर रहे हैं कि लोग क्या काम नहीं करना चाहते हैं। हमेशा बदलाव चाहिए, बस इतना ही हम लोग। अच्छा, लोग सरकारी नौकरी की तरफ ज्यादा चाहते हैं, क्या ऐसा है? सरकारी नौकरी तो चाहते ही हैं।